हेलो बच्चों आज अपन करेंगे अपनी ये प्रैक्टिस क्लास 11th अकाउंट्स की प्रैक्टिस सीरीज की सेकंड क्लास, जिसमें हम कर रहे थे एक सेकेंड जिसमें अपन कर रहे थे चैप्टर जो हमने चालू किया था। वो चैप्टर है हमारा सिंगल एंट्री। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसके ऊपर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 12 को बहुत डिटेल में समझा था। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़े थे हमने। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 को मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, डिस्कस कराया था। जो इसमें नए पॉइंट थे वो हमने डिस्कस किया था। आज हम करेंगे फिर से दो सवाल, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 को बाद में करेंगे, पहले 16 करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 को अपन समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 को कैसे करना है। सेम वही कॉन्सेप्ट है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस प्रैक्टिस के लिए आप लोग को करवा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 16 प्लीज साथ के साथ आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, यही पर्पस है वीडियो रिकॉर्ड करने का पूरा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है बच्चे? गुरमन अ रिटेलर हैज नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बट इट हैज बीन पॉसिबल टू ऑब्टेन द फॉलोइंग डिटेल्स। क्या क्या फॉलोइंग डिटेल्स दे रहा है ये? एक सेकेंड, ये रहा, which has to be not maintain a proper books of account but it has been possible to obtain the following डिटेल्स। क्या क्या मिला मुझे यहाँ पे? ओपनिंग क्लोजिंग मिल रहा है डेटर्स का, ओपनिंग क्लोजिंग मिला सन्ड्री क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर का लास्ट ईयर दिस ईयर, लोन फ्रॉम नरेश। ध्यान देंगे, फ्रॉम नरेश मतलब हमने नरेश से लिया है, ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है। स्टॉक गिवन है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। कैश इन हैंड गिवन है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। शॉप फिटिंग दिया है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ट्रेड डेटर्स दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग। बैंक बैलेंस दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग। इजी। कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर फॉर दिस ईयर एंड ड्राफ्ट अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर नोटिंग दैट। आपको मेन आंसर में होना है कि आपको प्रॉफिट निकालना है, डेट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फिर बोल रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर नोटिंग डेट, ये कुछ एडजस्टमेंट दिया है। शॉप एंड फिटिंग आर टू बी डेप्रिशिएट बाय 780। तो शॉप एंड फिटिंग पे, शॉप फिटिंग पे आप लोग मार्किंग लगा लेंगे। जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे तो यहां पे आपको एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। गुरमन हैज ड्रॉन ₹100 पर वीक। यहां फिर बच्चा गलती करता है, पर वीक। ₹100 पर वीक, तो पूरे साल में कितने वीक होते हैं बच्चे? सोचिए, बताइए। गुरमन हैज ड्रॉन ₹100 पर वीक, पूरे साल में होता है 52 वीक। इंक्लूड सी पॉइंट, इंक्लूडेड इन ट्रेड डेटर्स इज एन इररिकवरेबल बैलेंस ऑफ 270। मतलब ट्रेड डेटर्स पे भी कुछ एडजस्टमेंट है, इसको भी मार्किंग कर लीजिए। इंटरेस्ट एट 5% पर एनम इज ड्यू ऑन द लोन फ्रॉम नरेश। लोन फ्रॉम नरेश से हमने लिया था, उस पे 5% इंटरेस्ट देना बाकी है बट हैज नॉट बीन पेड फॉर द ईयर। तो ये लोन फ्रॉम नरेश पे भी मार्किंग। ये मैंने 3 जगह मार्किंग कर लिया है, 3 एडजस्टमेंट है। एक ड्राइंग गिवन है, एडिशनल कैपिटल नहीं है। सवाल समझ में आया क्या बोल रहा है? ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। ड्राइंग यहाँ पे आपको गिवन है, ड्राइंग कितने का गिवन है? 5200 का, और क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल निकालना, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपके मेन आंसर का पार्ट होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो बनाता हूं मैं यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर, कौन सा है ये? 16। अपन बनाएंगे यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले बनेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे हेडिंग जरूर से लिखेंगे, बच्चे नहीं लिखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे आएगा फॉर द ईयर एंडेड। क्या है बच्चे हमारा ईयर एंडेड? कुछ नहीं, लास्ट ईयर और दिस ईयर दिया हुआ है तो यहाँ पे छोड़ देंगे, डेट नहीं लिखेंगे। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्या करना है हमें? ड्राइंग। ड्राइंग प्लस करने के बाद क्या माइनस करना है? ओपनिंग कैपिटल। क्या सवाल में एडिशनल कैपिटल है? नहीं है, तो
ओपनिंग कैपिटल को माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, यहाँ पे प्रॉफिट। क्लियर है? तो ड्राइंग के लिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ड्राइंग 100 रुपीज पर वीक, तो 100 रुपए पर वीक इंटू 52 वीक होता है साल में, तो टोटल ड्राइंग कितना हो गया बच्चे, 5200 रुपए का टोटल ड्राइंग हो गया। अब आपको क्या चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल के लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये हम बनाएंगे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। नीचे लिखेंगे एज ऑन या एज एट, डेट नहीं दिया हुआ है छोड़ देंगे, बट लिखेंगे जरूर बच्चे ऐसा। फिर आएगा लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ठीक है, तो ओपनिंग के लिए रिगार्डिंग आपको क्या क्या दिया हुआ है, ट्रेड क्रेडिटर 6270, सबसे पहले आपको दिया हुआ है ट्रेड क्रेडिटर कितने रुपए का गिवन है, 6270, 6270। फिर आपको गिवन है लोन फ्रॉम नरेश, लोन फ्रॉम नरेश गिवन है 5000 रुपए का। उसके बाद स्टॉक गिवन है 12,350, यहां पे आपके पास स्टॉक आएगा 12,350 रुपीज का स्टॉक है। स्टॉक के बाद आपको मिलेगा कैश इन हैंड 570, कैश इन हैंड 570। कैश इन हैंड के बाद आपके पास क्या गिवन है, यहाँ पे कैश इन हैंड 570 हो गया। शॉप फिटिंग 7250, शॉप फिटिंग कितने का है बच्चे, 7250। शॉप फिटिंग ये हमारे लिए एसेट है, कितने रुपए का है, 7250 रुपीज का शॉप फिटिंग है। अब बोलोगे सर इसमें एडजस्टमेंट क्यों नहीं किए, नीचे लिखा हुआ है, वो तो क्लोजिंग के लिए लिखा हुआ है ना बच्चे, ओपनिंग के लिए थोड़ी ना लिखा हुआ है, तो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तब करेंगे। शॉप फिटिंग के बाद गिवन है ट्रेड डेटर्स, ट्रेड डेटर्स कितने का गिवन है, 5280, 5280। और ट्रेड डेटर्स के बाद आपको गिवन है बैंक बैलेंस 3990, बैंक बैलेंस यहां पे आपको मिल जाएगा, और क्या, बैंक बैलेंस 3990। इतने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताएंगे कमेंट करके, अगर यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओगे कि क्या दिक्कत है, समझ में आ रहा है। इतना आपको एसेट गिवन है तो इसका टोटल करके देखते हैं। एसेट का ये आ जाएगा 0, 7 और 5 12, 12 5 17, 17 और 5 25, 25 प्लस 9, 25 प्लस 9 बच्चे 34, 3 कैरी, 3 प्लस 3 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 2 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 9 30, 24, 2 कैरी तो 2 2 4, 7 4 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 3, 16 प्लस 3 हो जाएगा आपका 19। तो कितना आ रहा है एक बार चेक करेंगे, 19 यहाँ पे कितना आ रहा है, 19 कैरी 1, तो ये कितना हो जाएगा 29,440, 29,440, 29,440 में से 6 5 11,270, 29,440 में से 11,270 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 14 माइनस 7 7, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 9 माइनस 1 8, 2 माइनस 1 तो 18,170। तो क्या मिल गया बच्चे, यहाँ पे आपको कैपिटल मिल गया, बैलेंसिंग फिगर कितना रुपए है मिला आपको, 18,117। दिस इज माय ओपनिंग कैपिटल, 18,170 मेरा ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल में मैं यहां पे लिख देता हूं 18,170। कहीं कोई दिक्कत किसी को, इजी है। क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लो, जो जो एडजस्टमेंट है उसको डील कर लो, आपको क्लोजिंग कैपिटल मिल गया और आपका प्रॉफिट आ गया।
देखिए बच्चे, अकाउंटेंसी है बहुत इजी। जो बच्चा थ्रू आउट द ईयर प्रैक्टिस कर रहा है वो बड़े आराम से 95% प्लस स्कोर करता है। अब अकाउंट्स में तो पिछले 5-6 साल से, इनफैक्ट मेरे जो बच्चे हैं पिछले 4-5 साल से 100 आउट ऑफ 100 लेके आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इस सब्जेक्ट के अंदर आपको प्रैक्टिस की नीड है। अब बच्चा क्या करता है, बोलता है सर ये तो कुछ है ही नहीं, बहुत इजी है, मैं तो एग्जाम में ऐसे ही बना लूंगा। बच्चे, अगर आप बिना प्रैक्टिस के एग्जाम में बैठेंगे तो आपका नंबर नहीं आने वाला, आपकी पेन नहीं चलेगी आंसर शीट पे, आपको ध्यान में ही नहीं आएगा क्या है। तो प्रैक्टिस चाहिए, और मेरे वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही पर्पस है कि बच्चे मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले। 1 महीने बाद पेपर है, तब तक मैं सारे न्यूमेरिकल्स आप लोग को करा दूंगा, ठीक है। अब आते हैं अपन क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर, दैट इज क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो ये मैं फिर से फॉर्मेट बनाऊंगा यहाँ पे, और यहां पे लिखाएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन। जो भी डेट होगा, इस क्वेश्चन में डेट नहीं है तो मैंने छोड़ दिया, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। कुछ इस क्वेश्चन में कुछ आई थिंक एडजस्टमेंट भी है, तो आते हैं देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। ट्रेड क्रेडिटर, कहीं कुछ नहीं, ट्रेड क्रेडिटर को हम एज इट इज यहां पे लिख देते हैं। ट्रेड क्रेडिटर कितने रुपए का है बच्चे? ट्रेड क्रेडिटर है हमारा 5890 रुपीज का ट्रेड क्रेडिटर है। फिर बोल रहा है लोन फ्रॉम नरेश, कुछ एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखूंगा, लास्ट में हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तब देखेंगे। लोन फ्रॉम नरेश 5000 मैंने इनर कॉलम पे लिखा है, क्योंकि इसके आगे देखेंगे आप लोग सवाल पे मैंने मार्किंग किया है, मतलब कुछ इसमें एडजस्टमेंट करना है। तो जब हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तब, अभी कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। फिर है स्टॉक 11980, तो स्टॉक को एज इट इज लिख देंगे यहां पे, स्टॉक 11980। स्टॉक के बाद आपको गिवन है यहाँ पे कैश इन हैंड 650, कैश इन हैंड 650, ये भी इजी है। कैश इन हैंड के बाद आपको दिया है शॉप फिटिंग, और ध्यान देंगे बच्चे यहाँ पे मार्किंग है मतलब एडजस्टमेंट है। शॉप फिटिंग है 7800, तो यहां पे मैं लिखूंगा शॉप फिटिंग 7800 इनर कॉलम में, कुछ एडजस्टमेंट है, नीचे आएंगे देखेंगे क्या है उसके बाद, अभी एज इट इज लिख दो। डेटर्स है 4560, और इसमें भी एडजस्टमेंट है, तो यहां पे मैं लिखूंगा ट्रेड डेटर्स कितने रुपए का है? ट्रेड डेटर्स 4560, क्योंकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट है तो मैं इसको इनर कॉलम पे लिखाऊं। अब बोलोगे सर साथ के साथ कर लो, अगर आप साथ के साथ करोगे तो सीक्वेंस ब्रेक होगा और आपकी गलती हो जाएगी, तो हम सिर्फ सीक्वेंस में आप इसको अभी लिखते जाओ, बाद में देखेंगे क्या क्या एडजस्टमेंट है। फिर बोल रहा है बैंक बैलेंस 4130, तो बाद में आता है यहाँ पे बैंक बैलेंस 4130, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इनर आउटर कॉलम पे लिख दिया मैंने। फिर बोल रहा है शॉप फिटिंग डेप्रिशिएट बाय 780, शॉप फिटिंग को डेप्रिशिएट कितने से करना है? 780, तो यहां पे मैं माइनस कर दूंगा, यहां पे मैं ये माइनस कर दूंगा एडजस्टमेंट को, माइनस डेप्रिशिएशन 780 का डेप्रिशिएशन लग जाएगा, माइनस कर देते हैं, ठीक है। ट्रेड डेटर्स के लिए क्या बोल रहा है? गुरमन ड्रॉ ये कर लिया, इंक्लूड अ ट्रेड डेटर इज एन इररिकवरेबल बैलेंस ऑफ 270, मतलब 270 रुपए का बैड डेट हो गया है, तो 270 रुपए के बैड डेट को अपन यहां पे लिख देंगे, ये रहा माइनस बैड डेट 270 रुपीज का बैड डेट हो गया, तो ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। बैड डेट के बाद यहां पे बोल रहा है इंटरेस्ट एट 5% पर एनम इज ड्यू ऑन द लोन फ्रॉम नरेश बट हैज नॉट बीन पेड फॉर द ईयर 5%, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमें यहां पे करना पड़ेगा, तो यहां पे प्लस करूंगा इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि मेरे लिए लायबिलिटी पे करना बाकी है 5%,
तो 5% कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ पे 250। 5% कितना हो गया बच्चे, ये 250 हो गया। तो इसको मुझे करना है, ठीक। जैसे ही आप इसका टोटल करोगे तो पहले आपको क्या ध्यान देना है, पहले आपको ध्यान देना है जो आपने इनर कॉलम पे लिखा है उसका सेट ऑफ आउटर कॉलम में किए हो कि नहीं। ये भी बच्चे गलती करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चे, 780 माइनस होगा तो 7020 रुपीज आ गया यहाँ पे, 7020। और 4560 माइनस 270 कितना आएगा, 0, 16 में से 7 गया तो 9, 4 माइनस 2 2, 4290 आ जाएगा। इस तरफ देख लो कुछ बचा है क्या, ये आ जाएगा 5250। तो टोटल करते हैं बच्चे, 0, 8 5 13 2 15 15 और 9, 15 प्लस 9 24, 24 प्लस 3 27, 2 कैरी, 9 2 11 और 6 17, 17 प्लस 3 20, 2 कैरी, 7 3 10, 4 14, 15 16 17 18 और 1 कैरी, तो ये हो जाएगा 28,070। 28,070 इसको आप माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चे, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। तो मैं यहाँ पे रफली इसको कर लेता हूँ, 28,070 माइनस ये कितना होगा, 0 9 और 5 14, कैरी 1 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11 और 11 11 140। इसको आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0 3 10 में से 1 गया तो 9, 7 माइनस 1 बच्चे, 7 माइनस 1 6, तो 16,930 इतना ही आ रहा है ना, एक बार चेक कर लेंगे। 16,930 दिस इज माय क्लोजिंग कैपिटल। देखिए बच्चे, हमने क्वेश्चन नंबर 13 में भी एडजस्टमेंट पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 16 में भी एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा कहीं कहीं पे आपको एडजस्टमेंट में परेशानी हो सकती है, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट मैंने आपको हायर साइड का एडजस्टमेंट करा दिया है, इतना आपको आना चाहिए बच्चे एग्जाम टाइम पे। अभी मैं बहुत ज्यादा डिटेल, अब मैं ये नहीं बता सकता आप लोग को ऑनलाइन क्लास में एग्जाम टाइम में कि डेप्रिसिएशन को क्यों माइनस कर रहे हैं, बेड डेट को क्यों माइनस कर रहे हैं। भाई एडजस्टमेंट है साल के एंड में, इतना तो आप लोग को पता होना चाहिए। तो 16,930 ये आपका क्लोजिंग कैपिटल आ गया। तो मैं यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल में लिख देता हूं 16,930। 16,930 प्लस 5,200 कितना हो गया, 0 3 9 2 11 12, 22,130 माइनस 18,170 कितना आ जाएगा, ये 6 0 10 9, 3,960। एक बार चेक करेंगे क्या इतना ही आ रहा है क्वेश्चन नंबर 16 का। नहीं बच्चे, गलत आ रहा है क्या मेरा, एक बार चेक करेंगे। यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल कितना है बच्चे मेरे पास, आंसर यही है 3,960 में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का टोटल देखा, मैं बोला इतना फर्क तो नहीं आना चाहिए यार। यहाँ पे आंसर में 28,070 ये क्लोजिंग बैलेंस शीट का था, ये आ गया मेरा प्रॉफिट जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पे दिस इज माय प्रॉफिट 3,960 रुपीज। कोई रॉकेट साइंस नहीं है बच्चे, आराम से पढ़िए, बस अकाउंटेंसी में नीड है आपके लिए घर पे प्रैक्टिस। तो हमने कल की वीडियो में और आज की वीडियो में 3 सवाल करा है टीएस गरेवाल का, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 16। अभी हम एक दूसरा सवाल और करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। अगर यहाँ पे किसी को कोई भी डाउट है बच्चे प्रीवियस वीडियो में, इस वीडियो में, प्लीज आप लोग कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा और कोशिश करूंगा कि कमेंट में ही आपको उसको एक्सप्लेन कर दूं। अगर वहां पे नहीं होता तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा डाउट से रिलेटेड, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं अभी अपन। क्वेश्चन नंबर 15 में कहां पे क्या क्या बोल रहा है।
Vikas is keeping his account according to single entry system. His capital on 31 मार्च 2022 2,50,000 and his capital on 31 मार्च 2023 मतलब क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों दे दिया। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको घुमाएगा। देखना, आपको इस सवाल में क्लोजिंग और ओपनिंग दे दिया तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने की जरूरत नहीं है। He further informed you that during the year he gave a loan of 30,000 to his brother on private account. मतलब इसने अपने ब्रदर को लोन दिया है, टू हिज ब्रदर ऑन प्राइवेट अकाउंट। यहां पे ये नहीं बोला कि बिजनेस ने दिया है, बिल्कुल बिजनेस ने दिया है, बिजनेस ने नहीं दिया। एज अ पार्टनर, एक पार्टनर ने अपने भाई को दे दिया प्राइवेट अकाउंट पे, मतलब ये ड्राइंग के बारे में बात कर रहा है। एंड विड्रॉ 1,000 पर मंथ फॉर द पर्सनल पर्पस, और एक ड्राइंग और दे दिया 1,000 पर मंथ। तो पर मंथ ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन हमने किया था उसमें पर वीक दिया था, पर मंथ है, पर क्वार्टर भी आ सकता है। He used a flat for his personal purpose, the rent of which 1,800 per month, and electricity charge at an average of 10% of the rent per month were paid फ्रॉम द बिजनेस अकाउंट। देखिए तीन तो ड्राइंग दे दिया है बच्चे, एक तो अपने भाई को लोन दिया, दूसरा 1,000 रुपए पर मंथ वो विड्रॉ कर रहा है, तीसरा बोला गया है कि भाई वो एक फ्लैट यूज कर रहा है अपने पर्सनल पर्पस के लिए, उसका रेंट 1,800 रुपए पर मंथ है और उसका 10% इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लग रहा है, जो कि इसका पेमेंट कौन कर रहा है, बिजनेस पे कर रहा है। अगर खुद विकास पे करता तो वो ड्राइंग का पार्ट नहीं है। बिजनेस, भाई मैं सपोज मेरे घर है, मैं रेंट पे ले रहा हूं, बट इसका पेमेंट हमारा साई कोचिंग सेंटर कर रहा है, हमारा कोचिंग सेंटर पे करेगा। तो भाई सेंटर के लिए तो ये ड्राइंग हो गया ना कि भाई ओनर ने हमसे कुछ पैसा विड्रॉ किया है, तो ये ड्राइंग गिवन है, कंफ्यूज मत होना। During the year, he sold 7% government bond of 50,000 at 1% premium and brought that money into the business। मतलब यहाँ पे एडिशनल कैपिटल में भी थोड़ा सा आप लोग को स्लाइटली घुमाया है, इसको मैं समझाता हूं अच्छे से डिटेल में। कई बार ये क्वेश्चन आता है तो बच्चे इसमें पैनिक हो जाएंगे और लगेगा सर इसमें तो बहुत सवाल घुमा दिया। कुछ नहीं घुमाए, हाँ बस थोड़ी सी इंग्लिश में कई लोग को प्रॉब्लम हो सकती है समझने में कि ये क्या बोल रहा है, तो इसको समझते हैं अच्छे से। ये है मेरे, अपन बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपको गिवन होगा वो सवाल में गिवन है क्या, यस 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023। यहां पे मैं लिखूंगा पर्टिकुलर अमाउंट, कैसे मिलेगा मुझे प्रॉफिट, क्लोजिंग कैपिटल प्लस करेंगे हम यहां पे ड्राइंग और माइनस होगा ओपनिंग कैपिटल माइनस होगा एडिशनल कैपिटल। बस यहां पे थोड़ा सा सवाल आपको घुमा दिया है, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल सवाल में गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल आपको सवाल में गिवन है, कितना रुपए गिवन है बच्चे, क्लोजिंग कैपिटल 4,25,000, 4,25,000 का क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। ओपनिंग कैपिटल आपको 2,50,000 का गिवन है। सवाल यहां पे देखिए आपको ड्राइंग में घुमा दिया और कहां पे घुमा रहा है, एडिशनल कैपिटल पे, ठीक। तो ड्राइंग के लिए देखिए बच्चे आराम से पढ़ेंगे, फिर से इसको मैं रब करता हूं यहां पे, फिर से पढ़ना ड्राइंग के लिए क्या क्या बोल रहा है। पहला ड्राइंग के लिए यहां पे बोला, ही फर्दर इन्फॉर्म यू दैट ड्यूरिंग द ईयर ही गेव अ लोन ऑफ 30,000 टू हिज ब्रदर ऑन फाइनल ऑन प्राइवेट अकाउंट एंड प्राइवेट अकाउंट टू हिज ब्रदर ऑन प्राइवेट अकाउंट, ठीक है। हमने ओनर ने मतलब विकास ने अपने भाई को लोन दिया ऑन प्राइवेट अकाउंट 30,000 रुपए का, तो ये क्या है हमारे लिए, ड्राइंग, ठीक। अगर बिजनेस लोन देता तो वो तो हम मान लेते कि लायबिलिटी है, ठीक है, बट बिजनेस के लिए बोल रहा है ऑन प्राइवेट अकाउंट, तो ये हमारे लिए क्या हो गया बच्चे, ड्राइंग। उसके बाद सवाल बोला 1,000 रुपीज पर मंथ का उसने विड्रॉ किया, तो टोटल ड्राइंग कितना हो गया बच्चे, 1,000 इंटू 12 करोगे तो 12,000 रुपए टोटल ड्राइंग हो गया। फिर सवाल में बोला गया कि उसने 1,800 रुपए का
पर मंथ का रेंट पे कर रहा है, 1800 रुपए का पर मंथ का रेंट पे कर रहा है। ध्यान देंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, ही यूज द फ्लैट फॉर हिज पर्सनल पर्पस द रेंट ऑफ विच 18,000 पर मंथ। 1800 रुपए पर मंथ इंटू 12 करोगे तो ये कितना आ रहा है, 21,600 रुपीज आएगा। कितना आएगा एक बार चेक कर लेता हूं, 1800 इंटू 12, 21,600 रेंट। और बोल रहा है कि इसका 10% इलेक्ट्रिसिटी भी लगेगा, डेट इज 2,160 रुपीज। तो टोटल कितना हो गया बच्चे, ये 23,760। देखिए सवाल में अंग्रेजी में क्या लिखा है, he use a flat for his personal purpose the rent of which 1,800 per month and electricity charge at an average basis of 10% of the rent per month were paid by the firm, were paid from the business account। 21,000 रुपए का रेंट हो गया और 2,160 का इलेक्ट्रिसिटी हो गया। समझना क्या है, ये है ओनर, ये है बिजनेस। ठीक है, ओनर अपना एक फ्लैट पे रहता है अपने फैमिली के साथ और उसका रेंट वो देता है 21,600। भाई फ्लैट में रहेगा तो बिजली बिल भी आएगा, बिजली बिल आया 2,160, तो टोटल हो गया 23,760। ये जो पेमेंट है ये बिजनेस कर रहा है। बताइए बिजनेस का एक्सपेंस है कि ओनर का पर्सनल एक्सपेंस? ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है, पे तो बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस क्या बोलेगा इसको, ड्राइंग बोलेगा, बिजनेस के लिए एक्सपेंस थोड़ी ना है। तो 23,760, 23,760 भी इसके लिए क्या हो गया बच्चे, ये हो गया ड्राइंग। तो थोड़ा सा ड्राइंग में सवाल घुमा दिया, कितना आएगा ड्राइंग, 0 6 7, यहां पे आ जाएगा 3 2 5, इधर आ जाएगा 2 + 1 3 + 3 6, 65,760 रुपीज का ड्राइंग है। ठीक है, 23,760 का यहाँ पे क्या है, 65,760 का ड्राइंग है। अब आता है एडिशनल कैपिटल के लिए सवाल, यहां पे भी थोड़ा सा घुमाया है। ड्यूरिंग द ईयर ही सोल्ड 7% गवर्नमेंट बॉन्ड ऑफ 50,000। ये 7% गवर्नमेंट बॉन्ड क्या आता है, जैसे कि मैं कोई कंपनी का शेयर परचेज किया, सपोज मैंने आईसीआईसीआई बैंक का शेयर परचेज किया 50,000 रुपए का। ठीक, वैसे ही गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, मैं गवर्नमेंट का बॉन्ड भी परचेज कर सकता हूं 50,000, बट मैं क्यों परचेज करूंगा, ताकि मुझे उससे कुछ रिटर्न मिले। तो मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है, 7% का। तो 50,000 के ऊपर 7% मेरे को साल के एंड में पर मंथ ऐसे गवर्नमेंट देती है। तो 7% गवर्नमेंट बॉन्ड पे कंफ्यूज मत होना 7% से। 7% जस्ट वो सिक्योरिटी का अमाउंट है, जो आप ये शेयर और सिक्योरिटीज वगैरह परचेज करते हो, बॉन्ड परचेज करते हो, तो ये बॉन्ड है। जैसे कि मेरे पास गोल्ड है, सपोज मेरे पास गोल्ड है 50,000 का, ठीक है, ये मेरे लिए एक एसेट हो गया, मेरे पास एक गोल्ड है। अब ये बॉन्ड के ऊपर मेरे को 7% का इंटरेस्ट मिलता है, इसका कोई लिंक नहीं है यहाँ पे, बस ये नाम दे दिया है 7% गवर्नमेंट बॉन्ड। बहुत से बच्चे 7% में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको मैंने 1% के प्रीमियम में बेचा। ये जो ओनर है, ओनर के पास कुछ 50,000 का इन्वेस्टमेंट रखा था, वो इन्वेस्टमेंट को उसने 1% के प्रीमियम में बेचा, तो 50,000 का 1%, 1% कितना हो जाएगा, 500। तो उसको ओनर को बेचने से कितना रुपए मिला, ओनर के पास 50,500 रुपीज, एंड ब्रॉट डेट मनी इनटू द बिजनेस। तो उस ओनर ने इस पैसे को बिजनेस पे इन्वेस्ट कर दिया, तो 50,500 रुपए इसने ये बिजनेस पे इन्वेस्ट कर दिया, 50,500। तो ये मेरा एडिशनल कैपिटल आ गया यहाँ पे 50,500। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चे, ये मेरा टोटल हो जाएगा 3,05,000 रुपए। ये हम माइनस करेंगे, इधर का टोटल कितना हो रहा है, ऊपर का देख लेते हैं, सो डेट की हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 765 और 5 10, 6 2 8 और 1 9,
49700 माइनस 3,05,000 रुपए, तो ये आ जाएगा 062,091, 1,90,260। दिस इज माई प्रॉफिट, जो कि सवाल में भी यही आंसर दिया हुआ है, 1,90,260। देखिए इस सवाल में आपको क्लोजिंग ओपनिंग दे दिया, तो घुमा कहां पे दिया बच्चे, ये आपको थोड़ा सा घुमा दिया ड्राइंग में और एडिशनल कैपिटल में। एडिशनल कैपिटल कैसे आया, 50,000 की चीज को मैंने 500 रुपए के प्रीमियम में बेचा और जो पैसा आया वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करवा। समझ में आया? तो देखिए बच्चे, हमने 5 क्वेश्चन किया है टोटल प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 आपको होमवर्क दिया था, वो आई थिंक हो जाना चाहिए आपका। फिर मैंने कराया क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 15, ये 4 क्वेश्चन मैंने कराए। क्वेश्चन नंबर 14 आपको होमवर्क दिया था और क्वेश्चन नंबर 17 भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसको एक बार डिस्कस करना है तो इन शॉर्ट, एकदम शॉर्ट में मैं डिस्कस कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इतना सवाल आप लोग कर लोगे, इतना सवाल आप लोग कर लोगे तो बहुत है इस चैप्टर में। ठीक है, देखिए इस सवाल में क्या बोल रहा है। ऑन 1 अप्रैल 2022 बिजनेस स्टार्ट हुआ, 40,000 ओपनिंग कैपिटल तो गिवन है। 31 मार्च को ये बहुत सारी एसेट और लायबिलिटी दे दिया। ड्यूरिंग द ईयर एक्स ड्रॉ 24,000 रुपए, एक्स के लिए ड्रॉइंग दे दिया। ऑन 1 अक्टूबर 2022 ही इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस दे दिया, ड्राइंग दे दिया, ओपनिंग कैपिटल दिया है, क्लोजिंग कैपिटल के लिए कुछ एडजस्टमेंट होगा और तो कुछ हो भी नहीं सकता। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द प्रॉफिट, प्लांट पे डेप्रिसिएशन लगेगा तो प्लांट पे मार्किंग कर लो और डेटर के ऊपर प्रोविजन बनाना है। तो ये तो क्वेश्चन 17 तो और बहुत ज्यादा इजी है, तो 17 आप लोगों के लिए होमवर्क है आज का। लास्ट क्लास में मैंने 14 दिया था, तो इतने आप 6-7 सवाल कर लो, बहुत है बच्चे। आपको इस चैप्टर से 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ये चैप्टर को बच्चे सबसे ज्यादा इग्नोर करके जाते हैं। ये फ्री का है, बहुत इजी है, 2 घंटे आपको लगना है मैक्स टू मैक्स इसको प्रैक्टिस करने में। मेरी वीडियो भी मेरी लगभग 2 वीडियो 2 आवर्स की होगी और आपको घर में आधा 1 घंटा क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 17 बनाना है। इतना बनाइए, बोर्ड एग्जाम में, अपने डेट इज एनुअल एग्जाम में जाइए, आपसे सिंगल एंट्री के सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, अब अगली क्लास में हम चालू करेंगे बच्चे अकाउंटिंग इक्वेशन या कैश बुक वगैरह को चालू कराऊंगा। तो हमारा सिंगल एंट्री हो गया 2 क्लास में, 20 दिन की सीरीज में ये 2 क्लास मेरा सिंगल एंट्री पे निकल गया। अगली क्लास अपन करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का या कैश बुक का, कुछ चालू करवाते हैं उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए अपने फ्रेंड्स लोगों को ताकि उनको भी हेल्प हो। अपन मिलते हैं अगले वीडियो। ठीक है, चलिए बाय बाय बच्चे।